तो एक भाई का यहाँ क्वेश्चन आया है, अनिल लाठर भाई। सो जैसे ही कुषाण किंग को रोड से लिंक कर रहे हैं, तो ऐसा तो यमुनाया कुषाण किंग के भी पूर्वज हुआ। अच्छा भाई, ये देखो, ये जो यमुनाया है ना, ये 3000 बीसी में है, परंतु इनकी डायरेक्शन मतलब वेक्टर इनका अलग साइड में है। मतलब आप दिशा के हिसाब से समझो ना, ये गए हुए हैं कहाँ पर, ये चले गए ऑलमोस्ट पोंटिक स्टेप। पोंटिक स्टेप का मतलब ये जो कोकसस वाला एरिया है ना आज की डेट में, या कैस्पियन सी, उसके थोड़ा सा उत्तर में चले गए। तो इनकी डायरेक्शन अलग चली, इनके पलायन की डायरेक्शन या माइग्रेशन की डायरेक्शन अलग थी। जबकि कुषाण का हुआ ये बिल्कुल इंडिया के नॉर्थ में, ठीक है। और इनका जो फैलाव भी था कुषाण का, बहुत ज्यादा रिसेंट था। ये यमुनाया का थोड़ा सा एंशिएंट वो है यहाँ से माइग्रेशन। जबकि ये जो अपने कुषाण है, ये बहुत बाद में हमारे से अलग हुए हैं। क्योंकि ये जो सारा जो कुषाण वाला जो स्प्रेड है ना, ये शुरू हुआ है लगभग आज से, आप ये कह लो कि ऑलमोस्ट 4000 वर्ष आज से पहले। उस समय पे जो हमारे यहाँ से एक्सपेंशन हुई, सिंध वाले एरिया से शुरू हुई थी, दक्षिणी सिंध से उत्तर की तरफ। तो नॉर्थ वर्ल्ड जाते जाते ये लगभग 700 बीसी तक, हमने पिछली बार वो राजा दक्ष का किंगडम दिखाया था, जो कि समरकंद पहुंच चुका था। उनके लगभग 1600 साल ये समरकंद से भी और ज्यादा जो है ना शिनजियांग की तरफ चले गए थे। वहां पे इन्होंने लोलान बसा दिया था, जो रोडान से अप्रोच होकर लोलान हो गया। तो इस प्रकार से ये जो सब है ना, तो 500 बीसी तक ये लोग शिनजियांग जा चुके थे। तो यमुना, ये कुषाण जो है ना, ये तो बस उसी से संबंधित है, मतलब बहुत ही रिसेंट फैलाव से हमारे। जबकि यमुनाया का जो हमारे साथ स्प्लिट है, ये थोड़ा सा पुराना है, ये इतना रिसेंट नहीं है, ये बात। तो ये एक मिनट, इसमें एक और प्रश्न है भाइयों की, तो यमुनाया को राजा दत्त से कुछ समय पहले हुए, काफी समय पहले। राजा दत्त तो जैसे 700 बीसी में ईसा पूर्व हुए, ये यमुनाया तो उनसे 2300 साल पहले हुए, ठीक है। ये और भी पुराने हैं, मतलब उस हिसाब से कालखंड जो की जो समय सीमा है वो पुरानी है यमुनाया की। आपको फिर और थोड़ा सा इसमें थ्योरेटिकल बैकग्राउंड बताता हूँ। जैसे यमुनाया की समय तो है 3000 ईसा पूर्व के आसपास। उसके अलावा एक और जो बहुत ज्यादा एविडेंस हमें प्राप्त हुआ है, वो एनाटोलियन प्लेटो से प्राप्त हुआ है। एनाटोलियन प्लेटो मतलब जहां आज तुर्की है आज के। एनाटोलियन प्लेटो से हमें क्या एग्जैक्टली क्या प्रमाण मिले, लगभग 4000 से 4500 वर्ष के बीच में, पहले, आज से पहले, पुरानी बातें हैं सारी। उस दौरान में हमें एनाटोलियन प्लेटो में इस प्रकार के प्रमाण मिले कि अचानक से जो फ्लैट वाली गाय थी ना, उसको ऑलमोस्ट हमारी इंडियन गाय ने रिप्लेस कर दिया उस एरिया में। तो यहाँ वहां टर्नओवर हो गया था, इसको बोलते हैं कैटल टर्नओवर इवेंट। ये आज से लगभग 4000 से 4500 वर्ष पहले की बात है। तो कैटल टर्नओवर इवेंट होता, हमारा जो हमारी कैटल अचानक से वहां पहुंच गई थी। और उसके साथ साथ क्या हुआ, वहां मितानी आर्य पहुंच गए, जिन्होंने वहां साम्राज्य भी स्थापित किया। मितानी आर्य, उन मितानी आर्यों की भाषा बिल्कुल हमारे जैसी थी काफी हद तक। ये पता कैसे हमें, जो उन्होंने हिटाइट लोगों के साथ संधि की थी, उस संधि में हमने देवताओं वगैरह के नाम देखे हैं, वो हमारे देवताओं से, वैदिक देवताओं से मैच होते हैं। तो वो पहुंचे, ठीक है। तो हमारे क्षत्रिय पहुंचे, वॉरियर्स, हमारी गाय पहुंची, और क्या पहुंचा, हमारे हाथी पहुंचे। उसी समय के आसपास जो है ना, 1800 बीसी 2000 बीसी के आसपास सीरियन एलिफेंट के जो है ना प्रमाण मिलते हैं। वहां बैटल एलिफेंट पहुंच गया था हमारा। तो वो जो सीरियन एलिफेंट है, वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट वाले एलिफेंट से मैच करता है। तो इस प्रकार से वहां बहुत से हमें प्रमाण मिले हैं। इंडिया के क्षत्रिय गए, इंडिया की गाय गई, इंडिया के क्या गया, हाथी गया, और घोड़ा भी उसी समय के आसपास जो है ना, कोकासस के अंदर जो घोड़ा प्राप्त हुआ, मॉडर्न डोमेस्टिक हॉर्स, यानी आजकल जो डोमेस्टिक या पालतू घोड़ा है, वो उसी समय पहुंचा। ये भी हमारे एरिया से ही पहुंचा। तो इस प्रकार से हमें मतलब उस चीज के बहुत सारे प्रमाण है कि हमारे एरिया से अचानक से बहुत बड़ा जो माइग्रेशन जो है टर्की में भी हुआ था, ये एनाटोलियन प्लेटो के अंदर। यमुनाया के बाद की बात है थोड़ी सी, पर मतलब इसको एक तरह से समझो कि वो जो एरिया, वो जो समय था 3000 ईसा पूर्व से लगभग 2000 ईसा पूर्व का, उसमें काफी माइग्रेशन हुआ अपने क्षेत्र से बाहर की ओर। तो यमुनाया की सबसे क्लोज कहा जा सकता है रोडों को, ये एक भाई का प्रश्न है, रोड सत्य भाई का। हाँ भाई, ये बहुत ज्यादा है, इसमें बहुत ज्यादा निकटता है इनके बीच में। जब हमने हमारा जो 2019 वाला पेपर किया था अजय पाठक जी और ज्ञानेश्वर चौबे जी के साथ में, तो उस समय हमने देखा था कि हाँ, इसमें बहुत ज्यादा मेल खाता है जो यमुनाया का डेटा और रोड का डेटा। एक जगह पे अगर आप देखोगे तो कुछ भाइयों ने यमुनाया की सारी क्लोजनेस निकाल रखी है, अलग अलग विभिन्न जो दुनिया भर में जातियां हैं। उसमें जो टॉप की जो 10 है ना, उसमें आप देखोगे कि ये कलश भी आते हैं। कलश वेस्टर्न, एक्चुअली वेस्टर्न स्टेप हर्डर के साथ है। वेस्टर्न स्टेप हर्डर कौन, पश्चिमी स्टेप पशुपालक, जो ऑलमोस्ट यमुनाया के भी थोड़े से हल्के से पूर्वज हो गए, वो थोड़े से पहले थे। तो वेस्टर्न स्टेप हर्डर के साथ जो मैक्सिमम जो मैचिंग वाली जो टॉप 10 पॉपुलेशन है ना, उसमें कलश भी है। तो जो कलश है वो रोड से ऑलमोस्ट सेम डेटा है ऑलमोस्ट। तो हमारा जो है ना, उनसे भी बल्कि कलश से भी थोड़ा सा ज्यादा ही मैचिंग है। तो हम टॉप 10 वर्ल्ड वाइड आते हैं ऑलमोस्ट। तो बहुत ज्यादा मैचिंग है वेस्टर्न स्टेप हर्डर और यमुनाया के साथ, बहुत ही क्लोज है। और इंडो ईरान में तो जैसे मैंने कहा है ही है क्लोजेस्ट। मतलब जो बाकी जो क्लोजनेस है, वो ऐसा कह लो कि वो यमुना के वंशजों के साथ है उनकी। तो पूर्वजीय साइड से, मतलब यमुना के जो पूर्वज थे, उनमें से तो हम ही क्लोज है। क्योंकि उनकी पूर्वजीय साइड हम इंडो ईरान को समझ सकते हैं कि इंडो ईरान क्षेत्र से वो गए। तो ये पूर्वजीय उनका जो क्षेत्र था, इसके अंदर सबसे ज्यादा हम ही क्लोज है।
और जो आगे उनके वंशजों में तो है और भी, जैसे कुछ स्कॉटिश लोग भी मैच कर जाते हैं, वेल्स वाले, आयरिश भी थोड़े बहुत मैच कर जाते हैं, रशिया, इस तरह से है वहां पर कुछ मैचिंग यूरोप और ईस्ट यूरोप के अंदर। लेकिन पूर्वजीय जो उनका क्षेत्र था, जो इंडो ईरान है, इसमें से फिर हमारा ही सबसे ज्यादा क्लोज डेटा है। अच्छा, नवराज सिंह भाई का एक प्रश्न आया है। तो नवराज सिंह भाई का प्रश्न है कि रोड साउथ इंडियन से कितने रिलेटेड है? हाँ भाई, इसमें नवराज सिंह भाई काफी रिलेटेड है, क्योंकि सरप्राइजिंग बात यह है इनके डेटा में कि जब हम देखते हैं कि यूरोपियंस के साथ रिलेटेड कौन है, वो भी ये निकल जाते हैं, और जब हम देखते हैं साउथ इंडियन के साथ रिलेटेड कौन है, वो भी ये निकल जाते हैं। बहुत ही डेटा के अंदर जो है ना, बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि ये ऐसी पॉपुलेशन प्रतीत हो रही है जो एक ऑलमोस्ट ट्रांजिशन पॉपुलेशन है। मतलब ऐसा कहो कि जैसे बाई चांस अगर हम ये समझ के चले ना कि प्रोटो कोकोसोइड साउथ इंडिया में थे, तो उसका नेक्स्ट स्टेप रोड है, फिर अगला स्टेप यूरोपियन है। मतलब ऐसे आप फैलाव समझ सकते हो ऑलमोस्ट। क्योंकि अगर आपको पता हो, या मैं आप लोगों के थोड़े जहन में डाल देता हूँ कि अंग्रेजी समय में कुछ साउथ इंडियन ट्राइब्स को उन्होंने प्रोटोकोकोसॉइड कहा था। प्रोटोकोकोसॉइड मतलब सारे कोकोसॉइड लोगों के ऑलमोस्ट पूर्वज टाइप। तो रोड में वो डेटा लगता है जो वो जो ट्रांजिशन पॉपुलेशन का हो सकता है, क्योंकि हमारा जो है ना सरप्राइजिंगली साउथ इंडियन से भी बहुत अच्छा कनेक्शन है, और सरप्राइजिंगली यूरोपियन से भी, बाकी मतलब पॉपुलेशन के मुकाबले में हमारे एरिया में। तो ये बहुत ही सरप्राइजिंग बात है डेटा के अंदर, और उससे यही लगता है कि ये ट्रांजिशन पॉपुलेशन है। यानी कि अगर ये समझा जाए कि साउथ इंडिया में अगर प्रोटोकोकोसॉइड थे, तो फिर वहां से रोड और फिर आगे यूरोप, इस प्रकार का पूरा प्रोग्रेशन लगता है। नवरीत सिंह जी भाई पूछ रहे हैं, रोडो में निएंडरटॉल और डेनिसोवन एंसेस्ट्री है क्या? तो भाई इसमें ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। तो निएंडरटॉल जो है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है, और डेनिसोवन जो मतलब प्रारंभिक जो इस पे मैंने एनालिसिस किया था, वो ऑलमोस्ट या तो एब्सेंट है या कम है, ऐसा लग रहा है। लेकिन हो सकता है मैं इसमें कुछ गलत हूँ, पॉसिबल है, मतलब इसमें इट्स डेफिनेटली पॉसिबल कि हम और ज्यादा इसको एक्सप्लोर करेंगे तो मे बी डेनिसोवन हो, क्योंकि डेनिसोवन जो है ना वो इंडिया में काफी है, डेनिसोवन एंसेस्ट्री इंडिया में काफी फैली हुई है। तो ये डेफिनेटली फ्यूचर रिसर्च का विषय है। प्रारंभिक इन्वेस्टिगेशन में ऐसा लगा कि निएंडरटॉल कम है और डेनिसोवन भी या तो कम है या शायद हो ना, ऐसा मतलब अभी तक ऐसा प्रतीत हो रहा है, पर मे बी होगी, क्योंकि इंडिया में काफी है डेनिसोवन एंसेस्ट्री, ये फैक्ट है। तिब्बत में भी है, बल्कि जो तिब्बतन लोगों में जो हाई ऑल्टीट्यूड का जो वो है ना जीन, हाई ऑल्टीट्यूड पे वो लोग सर्वाइव कर सकते हैं तिब्बतन लोग, वो जीन, उसकी जो एंसेस्ट्री है जीन की, वो डेनिसोवन एंसेस्ट्री है, वो डेनिसोवन से ही तिब्बतन पॉपुलेशन में आया है। तो प्रदीप ताया भाई बोल रहे हैं कि तो क्या इंडिया की पॉपुलेशन रूड कम्युनिटी से ही निकली हुई है? भाई इंडिया की पॉपुलेशन वैसे बहुत बड़ी है, क्योंकि इसमें देखो, इसमें अगर हम सोचें कि इंडिया की पूरी पॉपुलेशन के बारे में, तो इसमें थोड़ी सी विभिन्नता भी है। मतलब इंडिया में डाइवर्सिटी काफी है, तो एक ही बिरादरी से आप बहुत ही मुश्किल से कह पाओगे कि पूरी इंडिया की पॉपुलेशन निकल गई, ये मतलब ऑलमोस्ट असंभव है। परंतु जो एंसेस्ट्रल पॉपुलेशन थी, जो आजकल जो इंडिया में जो लोग हैं, तो कंटिन्यू मतलब जैसे आप तमिलनाडु से शुरू करके आप कश्मीर तक जाएंगे, तो एक ऑलमोस्ट ये प्रोग्रेशन टाइप है, सिमिलर मतलब जो है ना, इसमें पैटर्नल लाइंस वगैरह आपको मिल जाती है। जो भी डिफरेंस आता है वो आता है ड्यू टू मैटरनल डीएनए, ठीक है, बहुत बार। प्लस अगर आप देखेंगे फिर नॉर्थ ईस्ट इंडियन से भी हमारा है क्लोज रिलेशनशिप, लेकिन वो थोड़ा सा और ज्यादा बैकडेट में जाता है। एक तो हमने बात करी नॉर्थ और साउथ कंटिन्यूम की, वो तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, वो रिसेंट कनेक्शन है। फिर नॉर्थ ईस्ट इंडियन भी इसी, अगर आप एक नेक्स्ट लेवल का क्लस्टर बनाएंगे, तो वो हमारे साथ एक पैरा जो एंसेस्ट्री ग्रुप आप कहते हो उसमें वो भी शामिल हो जाता है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट इंडियन में हमने अपने जो रियांग एक ट्राइब है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, त्रिपुरा में मिलते हैं, उनकी हमने मॉडलिंग की है। तो रियांग के अंदर जो कंपोनेंट्स है ना, वो भी बहुत हद तक जो मतलब सिमिलर टू रेस्ट ऑफ इंडियंस है, काफी हद तक। क्योंकि एक तो देखो इंडियंस में जो है ना, हमारे जो नॉर्थ साउथ स्पेशली जो कॉम्प्लेक्स है, नॉर्थ से लेकर साउथ वाला, उसमें 80% ऑलमोस्ट एंसेस्टर्स ऑफ ईरान नियोलिथिक है, जो मतलब ईरान में लगभग आज से 10,000 साल पहले थे, उनके एंसेस्टर्स, ठीक है, ऑलमोस्ट 80%। और 20% जो प्रभाव है हमारे जो नॉर्थ साउथ अपना जो कंटिन्यूम है उसके अंदर, 20% प्रभाव नॉर्थ ईस्ट इंडियन के एंसेस्टर्स का है। तो ये जो मतलब सिमिलर कंपोनेंट्स अगर आप देखते हैं जैसे रियांग ट्राइब में, उसमें 60% फिर प्रभाव उस 20% वाले कंपोनेंट का, जो हमारे अंदर 20% है उनमें वो 60 है। और इंटरेस्टिंगली 40% जो उनके अंदर बाकी का प्रभाव है रियांग के अंदर, वो इवन एंसेस्ट्रल टू जो ईरान नियोलिथिक एंसेस्टर जिसने हमारे अंदर 80% दिया ना, उसका भी एंसेस्टर उसने रियांग में जाकर के 40% दिया हुआ है। ये बहुत ही मतलब आश्चर्यचकित करने वाली बात है कि मतलब इतने ज्यादा कनेक्शन, इतनी ज्यादा इंटरकनेक्शन, इवन नॉर्थ ईस्ट इंडिया में और नॉर्थ साउथ वाला जो अपना स्पेक्ट्रम है उसके अंदर बहुत ही ज्यादा कनेक्शन है। तो बेसिकली तो जैसे मैं एक बार इसको समराइज करूं ना, जो अभी हमने ये वाली डिस्कशन करी, तो नॉर्थ साउथ एक रिसेंट डाइवर्सिफाइड एंसेस्ट्री है, नॉर्थ एंड साउथ इंडिया, ये पूरा स्पेक्ट्रम। फिर उसके अंदर अगर आप थोड़ा सा और पहले चले जाएं,
तो ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया वाले उस पैरा ग्रुप में आ जाएंगे जो उससे भी थोड़ा सा एंसेस्ट्रल है। तो इंडिया में एक तरह से अगर इस तरह से हम देखें, ये जो नॉर्थ साउथ स्पेक्ट्रम का जो डेप्थ है या इसकी जो जड़ें हैं, वो आज से 12,000 साल पहले के इवेंट के अंदर है। एक एडमिक्सचर इवेंट जो मैंने अभी बताया था 80-20 वाला, वो आज से लगभग 12,000 वर्ष पहले। और जो इसके साथ अगर नॉर्थ ईस्ट इंडिया वाली एंसेस्ट्री को भी मैच करके फिर हम उससे उसकी बात करें, वो पैरा ग्रुप जो था जिसमें कि 40% इवन एंसेस्टर ऑफ ईरान नियोलिथिक का एंसेस्टर, उसका भी मतलब सुपर एंसेस्टर आया हुआ है, वो वाले जो पूरे हम एंसेस्ट्री कॉम्प्लेक्स की बात करें जिसमें नॉर्थ ईस्ट इंडियन प्लस जो नॉर्थ साउथ वाला स्पेक्ट्रम है वो इकट्ठा आ जाता है, उस पे डेट जाएगी हमारी 25,000 या 30,000 के आसपास। तो इंडिया में बहुत ज्यादा डेप्थ है। मतलब इस प्रकार से अगर आप देखें ना, नॉर्थ ईस्ट इंडियन प्लस नॉर्थ साउथ स्पेक्ट्रम मिलाकर के 25-30 हजार की डेप्थ है। काफी पुराना मतलब ये पॉपुलेशन कॉम्प्लेक्स है इंडिया वाला। तो ऑलमोस्ट 30,000 ईयर पहले तो हम कह सकते हैं बहुत ही कॉन्फिडेंटली, जो कि बहुत से लोग और नहीं कह सकते, कि हमारे एंसेस्ट्री इस एरिया में थे। जैसे आप यूरोप में देखेंगे, ब्रॉन्ज एज के बाद बहुत ज्यादा टर्नओवर हुआ है वहां पे, मतलब पिछले 5,000 वर्षों में। लेकिन यहाँ इंडिया में ऑलमोस्ट 30,000 पुरानी जो हमारी रूट्स मतलब यहीं पे मिल जाएंगी आपको। तो ये दिस इज वेरी मतलब स्ट्रॉन्ग पॉइंट, मतलब एक तरह से कोई बहुत ही यूनिक पॉइंट है इंडिया के बारे में। तो एक और अब नवराज भाई का एक और क्वेश्चन था कि मंगोलोइड से कनेक्शन है क्या अपना। तो इसमें नवराज भाई, इसमें सिर्फ फिर इसको हम ना थोड़ा ब्रॉड लेवल पे लेंगे, क्योंकि मंगोलोइड से जो कनेक्शन है ना, वो सिर्फ उसमें आप ऐसा नहीं कह सकते कि रोड का रोल है ज्यादा। उसमें जो मंगोलोइड कनेक्शन है उसमें एक नॉर्थ इंडिया जो है ना, पूरा ही एरिया का रोल है। क्योंकि जो अब मंगोलोइड्स को अगर देखते हैं तो उनके अंदर जो मैटरनल डीएनए वो मैक्रो हैप्लोग्रुप एम से ही है। मैक्रो हैप्लोग्रुप एम मतलब इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, इन सब जगह पे जो एक मेजोरिटी मैटरनल लिनेज है, मतलब मदर साइड से, वो मैटरनल हैप्लोग्रुप एम ही है। ये ऑफ कोर्स इट्स नॉट जस्ट अस, हमारे मतलब ईस्ट एशिया में भी ये है बहुत ज्यादा मैटरनल हैप्लोग्रुप एम, यही मंगोलोइड में भी है। ठीक है, तो उनकी मैटरनल लिनेज तो बिल्कुल ही हमसे स्प्लिट हुई है रिसेंटली, शायद रिसेंटली मतलब चलो इतना रिसेंटली भी नहीं कहेंगे, क्योंकि मैटरनल डीएनए में कुछ स्प्लिट बहुत पुराने होते हैं, तो मे बी नॉट टू रिसेंट, लेकिन ऐसा कहें कि 30,000 वर्ष पहले शायद हमसे स्प्लिट हुआ होगा उनका मैटरनल, या उससे रिसेंट भी हो सकता है पॉसिबली। ये एग्जैक्टली देखना पड़ेगा कि उनके अंदर मैटरनल हैप्लोग्रुप एम की कौन कौन सी लिनेजेस हैं। ठीक है नवराज भाई, ये तो हमने मैटरनल साइड से देख लिया कि है मंगोल्स का इंडियन सब कॉन्टिनेंट से कनेक्शन है। सिर्फ मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ नॉर्थ इंडियन या किसी पर्टिकुलर बिरादरी जैसे रोड या जाट से, पूरे सब कॉन्टिनेंट से उनकी मैटरनल लिनेज का कनेक्शन है। फिर उनके अंदर हम पैटर्नल लाइन देखते हैं, C3 आती है, C3 उनके अंदर जो डोमिनेंट पैटर्नल हैप्लोग्रुप है C3, जो कि चंगेज खान का भी था। और हमारे अंदर जो नॉर्थ इंडियंस है इनमें है एक C5 काफी कॉमन है यहाँ पर, C5। तो मतलब ये ब्रदर लिनेजेस हैं, जो मंगोल्स में C3 है और ये जो नॉर्थ इंडियन में C5 है। तो मतलब अगर आप देखेंगे ना, तो मंगोल्स और इंडियंस तो बहुत ज्यादा भाई भाई है, मतलब इट्स वेरी वेरी ब्रदरली विद अस। और इस चीज का प्रूफ हमें फिर चंगेज खान की लाइफ में भी मिल जाता है, क्योंकि उसने जैसे अपना जब अभियान शुरू किया विश्व विजय वाला, उससे पहले वो उसने अपने एंसेस्टर से परमिशन ली। वो अपने उधर पर्वत पे चला गया था, वहां जाके उसने एंसेस्टर से परमिशन ली कि आई वांट टू डू समथिंग लाइक दिस, मेरे को आप परमिशन दो। मतलब अपने पूर्वजों को, पितरों को जैसे हम बोलते हैं, उस प्रकार की बातें हैं। तो हाँ, मंगोल से हमारा बहुत ही ज्यादा क्लोज रिलेशन है, बट इट्स नॉट जस्ट नॉर्थ इंडिया, ऑलमोस्ट फुल इंडिया, क्योंकि वो मैटरनल लाइन्स तो उनकी पूरी इंडिया से मैच होती है। पर हाँ, नॉर्थ इंडिया की शायद और ज्यादा थोड़ी क्लोजनेस इसलिए आ जाएगी क्योंकि हमारे अंदर एक C5 पैटर्नल लाइन भी है, जो विच इज क्लोजर टू देयर C3, नॉट एग्जैक्टली सेम, इट्स अ ब्रदर लाइन। तो उस तरह से आई होप नवराज भाई की आपका ये वाला क्वेश्चन मैंने ठीक से आंसर किया है। अगर कोई और भी इसमें अगर आपको पूछना हो ये मंगोल क्वेश्चन के बारे में, तो आप पूछ सकते हैं। तो प्रदीप टाया भाई कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू डीएनए क्या जाट रोडों से निकले या रोड जाटों से। तो प्रदीप टाया भाई, इसमें अभी तक इसके ऊपर पूरी मतलब आप ये कहीं इन्वेस्टिगेशन हुई नहीं है। मतलब ऑफ कोर्स इनका डीएनए काफी क्लोज है, मतलब इन दोनों ट्राइब्स का, जाट और रोड का। पर एग्जैक्ट इसमें जो डीप इन्वेस्टिगेशन अगर कहें तो अभी हुई नहीं है। मतलब ये कहना मुश्किल है कि कौन किससे निकला है, बट डेफिनेटली जो डेटा है हमारे पास अभी तक, उसमें वी आर एबल टू सी की जो मतलब जैसे अगर रोड ट्राइब की अगर आप फाउंडेशन कहें, जो कि कलश के साथ भी मैच करती है, कलश की भी फाउंडेशन और रोड की फाउंडेशन ऑलमोस्ट आज से 12,000 साल पहले की मिल जाती है डीएनए वाइज, जो फाउंडेशन इनिशियल फाउंडेशन इन ट्राइब्स की, कलश और रोड की। तो जाट की हमें चेक करनी पड़ेगी कि उनकी फाउंडेशन टाइम हमें क्या मिलती है। पर अभी तक जो है मेरे हिसाब से इस तरह का काम हुआ नहीं है उनके ऊपर। तो उनके डेटा को लेकर के एक बार चेक करना पड़ेगा उसमें कि उनका फाउंडेशन टाइम क्या निकल जाता है। तो परंतु हाँ, हमारे पास इस प्रकार का डेटा है कलश और रोड से, जो ऑलमोस्ट 12,000 ईयर्स ओल्ड दोनों की फाउंडेशन दिखाता है। और जब ह्यूमन ट्री भी हम जब कंस्ट्रक्ट करते हैं तो कलश और रोड की एक ब्रांच निकल जाती है। तो ऐसा है। कलश, अगर कलश ट्राइब के बारे में आप लोग जानना चाहते हैं तो वो उत्तरी पाकिस्तान में रहते हैं आजकल, चित्रल एरिया। तो जो आजकल जो पठान हैं जो लोग, उनमें भी काफी कलश एंसेस्ट्री है पॉसिबली, क्योंकि मतलब कुछ काफी जैसे ऐसा संभव है, मतलब कि उनमें है उनकी एंसेस्ट्री। क्योंकि कलश वैसे तो बहुत ही एंशिएंट है, बट एज ऑफ टुडे दे हैव ओनली 5,000 पॉपुलेशन। तो वो पॉपुलेशन कहाँ गई? प्रोबेबली पठानों में।
क्योंकि पठान अब उस एरिया में ज्यादा बड़ा ग्रुप है, जबकि कलश एक बहुत ही छोटा सा सीमित ग्रुप रह गया, 5000 पॉपुलेशन। तो नवराज सिंह भाई पूछ रहे हैं कि इंडियन आदिवासी ट्राइब्स किससे रिलेटेड हैं, आदिवासी और उनका कोई कनेक्शन है क्या? तो नवराज सिंह भाई, आदिवासी ट्राइब्स जो हैं इसमें मतलब जब हमने सारी ही इंडियन ट्राइब्स की स्टडी की तो 2 या 3 ट्राइब्स जो है ना स्टैंड आउट कर जाती हैं, क्योंकि वो कास्ट पॉपुलेशन के नजदीक है। तो एक तो साउथ इंडिया से इरूला पॉपुलेशन है आदिवासी, मतलब जो आज की डेट में मोस्टली फॉरेस्ट में रह रहे हैं, तो वो एक तो वो है जो कास्ट पॉपुलेशन से मैच करती है इंडियन। और दूसरी जो है एक बिरहोर ट्राइब है, बिरहोर, ये बिहार साइड में, वो भी कास्ट पॉपुलेशन से, मतलब जो इंडिया के जो अभी जो कास्ट कंटिन्यूम में आ जाती है जो पॉपुलेशन, उनसे वो भी थोड़े से क्लोज हैं कंपेयर टू अदर ट्राइब्स। तो इन दोनों ट्राइब्स का है, मतलब जो पूरा कास्ट कॉम्प्लेक्स इंडिया के, तो उससे कनेक्शन है।